Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Doctor's Health Talk Show. I'm Dr. Farhan Tahir, joining you from Philadelphia. आज मैं आपसे बातचीत करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन डिजीज है और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं आपकी हेल्थ में। इस चैनल पे मैं न सिर्फ खुद आपसे बातचीत करता हूँ मेडिकल टर्म्स के बारे में, मेडिकल कंडीशंस के बारे में, बट मैं और एक्सपर्ट्स को भी लेके आता हूँ ताकि आपको बेहतरीन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो कि साइंस और क्लिनिकल ट्रायल से प्रूवन ट्रीटमेंट है वो आपको आपके साथ में शेयर कर सकूं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा चंद चीज़ें जो ब्लड प्रेशर के बारे में आपके कुछ सवालात के आंसर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर ना सिर्फ एक डिजीज़ है बल्कि ये एक एजिंग प्रोसेस है। ब्लड प्रेशर दुनिया में जितनी भी डिजीजेस हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस है उनका जो बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है। लोगों के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं हार्ट डिजीज की, हम सुनते हैं कि जी उस बंदे को हार्ट अटैक हो गया है या उसको दिल की बीमारी है या उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है, वो उसके पीछे ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह आपने सुना होगा कि किसी इंसान को किडनी फेलियर हो गया है और अब वो डायलिसिस पे हैं, उसके पीछे ब्लड प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्लड प्रेशर क्योंकि हाई रहता है आपकी ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड वेसल्स को वीक कर देता है। एक कंडीशन है जिसको कहते हैं एओर्टिक एनोरिज्म। एओर्टिक एनोरिज्म ये होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एब्डोमेन में एक बिग ब्लड वेसल रन करती है जो आपके हार्ट के ब्लड को लेके जाती है पूरी बॉडी पार्ट्स में। वो वीक हो जाती है और वो फूलना शुरू हो जाती है और उससे फटने का डर होता है, रप्चर का डर होता है। इसी तरह ये जो ब्लड प्रेशर की ब्लड वेसल्स आपके दिमाग में जाती हैं, ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से छोटी छोटी उनमें डैमेजेस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जो ब्रेन की एबिलिटीज है वो वो लूज होना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से डिमेंशिया हो जाता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों को अपनी याददाश्त खोना शुरू कर देते हैं या जो काम वो बहुत इजीली कर सकते थे जैसे काउंटिंग होगी, काउंटिंग, ड्राइविंग, लोगों के नाम याद रखना, ये सब चीज़ें वक्त के साथ जो है ये ब्रेन की पावर्स कम होती जाती हैं और इसकी वजह भी ब्लड प्रेशर होती है। मेल्स के अंदर मर्दानगी की कमी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहते हैं उसका एक मेजर कॉज हाई ब्लड प्रेशर है, बिकॉज ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही होती है। ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन जो एक मेजर कॉज है लोगों के लिए, ब्लाइंडनेस, उसकी भी एक मेजर वजह हाई ब्लड प्रेशर है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें आप ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करें तो आप कितनी मजीद कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि जी आइडियल ब्लड प्रेशर क्या है। वेल, आइडियल ब्लड प्रेशर ये है कि आपका जो ऊपर वाला नंबर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं वो 120 या 120 से कम होना चाहिए और जो नीचे वाला नंबर है वो 80 से कम होना चाहिए। अक्सर औकात लोगों को ये कहा जाता है कि जी मेरा एज के लिहाज मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वो बात एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हार्ट हेल्थ एसोसिएशंस जो अमेरिका की जो रिकमेंड करती हैं गाइडलाइंस डॉक्टर्स को, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से 139 या 39 के दरमियान में हो, 39 के दरमियान में, तो वो हाई ब्लड प्री हाइपरटेंशन है, मीन कि उनका ब्लड प्रेशर की अलामात शुरू हो गई हैं और अब इवेंचुअली वो ब्लड प्रेशर डायग्नोज होने वाला है। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर का नंबर अगर 80 से 89 के 79 के दरमियान में हो। इसी तरह स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है। स्टेज 1 वो होती है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से 159 के दरमियान में हो, और इस तरह क्लासेस बढ़ती रहती हैं। और जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपकी ट्रीटमेंट करते हैं बेस्ड ऑन कि आपका क्या लेवल है इस वक्त ब्लड प्रेशर का। तो दूसरी बात ये है कि अब हम ये देखना चाहेंगे कि
ब्लड प्रेशर तो हमें पता चल गया कि है। अब वो किसको होता है? हकीकत ये है कि ब्लड प्रेशर हर इंसान को होता है और हर किसी को होगा इवेंचुअली। एनीवन कैन गेट इट, और इसका रिस्क बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। इट इज कंसिडर्ड अ डिजीज ऑफ एजिंग। जैसे हम लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं, लोग ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। 65% लोग 65 साल की उम्र से ज्यादा को ब्लड प्रेशर होगा। और अगर आप 55 साल 60 साल तक की उम्र तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा है, अब जब 65 उम्र के होंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आप कहेंगे मुझे तो कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं था। और ये देखा गया है कि इस एज के फैक्टर में आप जब 60 की दहाई में जैसे ही जाते हैं आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे मेल्स के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और कुछ आपकी फैमिली के अंदर रन करता है, आप उन चीजों को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कई और चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, उनको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? सबसे पहले ये जान रखें कि आपकी लाइफस्टाइल आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करती है। आपको सॉल्ट को कम करना चाहिए। सॉल्ट के अंदर आप वो वाला सॉल्ट यूज करें जिसमें पोटासियम शामिल किया जाता है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रोजाना खाएं अपने हर खाने के साथ। उससे ये होगा कि आपकी घी और गोश्त की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। आप 30 मिनट तेजी से वॉक करें 5 दिन रोजाना। रोजाना करें तो बेहतर है, लेकिन कम अज कम 5 दिन। अगर अल्कोहल पीते हैं उसको कम करें। स्मोकिंग को स्टॉप करें, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। पेन कंट्रोल अपना करें। बॉडी के अंदर पेन होता है तो अक्सर आप तकलीफ में रहते हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर इसलिए भी बढ़ता है कि अगर आप दर्द की दवाइयाँ ले रहे हो, जैसे आइबुप्रोफेन हो गई और इस तरह की दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर को रेज कर सकती हैं, उनको अवॉइड करें। और अपनी इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करें, दिमागी परेशानी को और गुस्से को कमज़ोर रखें। जब कभी स्ट्रेस में आए तो वॉक करें जाके, या मेडिटेशन करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। मेडिकेशंस जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर के लिए, वो उसकी 4 किस्में हैं और उनका एक ख़ास मकसद है। एक होती है डायूरेटिक्स, वो पेशाब उसके ज़रिए आप वाटर और सॉल्ट, जो सोडियम बहुत ज़्यादा है बॉडी में, वो आप कम कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है जिसके अंदर आप ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं। कि हार्ट के अंदर एक खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं, उसको बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स कहते हैं। जब हार्ट रेट की मेडिकेशन उस पर जाके एक्ट करती है तो हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। अक्सर औकात जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आपका हार्ट रेट बहुत फास्ट जा रहा होता है, तो इन दवाइयों की वजह से आपका हार्ट रेट थोड़ा स्लो होता है तो ब्लड प्रेशर कम होने शुरू हो जाता है। इसी तरह जैसे आप अगर पाइप में पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, अगर आप नलके के स्विच को थोड़ा सा टाइट कर दें तो वो पानी कम हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह का मकसद है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एस इनहिबिटर और ARB कहलाती हैं, ये आपकी किडनी पे काम करती हैं। तो अगर आप जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है एक नलके की, और पानी जो है वो पाइप में आ रहा है, तो जो नलका है वो आपकी किडनी है, अगर आप उसको कंट्रोल करें तो वो ब्लड प्रेशर को ओपन और या रिलैक्स कर सकता है। और एक तरीका ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आपका पाइप, अगर आपका छोटा पाइप लें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अगर बड़ा पाइप लें तो प्रेशर कम हो जाता है, और ये दवाइयाँ इस तरह इस पे एक्ट करती हैं। तो फाइनल में आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर के को कम करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बेसिकली फ़ायदा ये है कि अगर आप 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर को कम करें तो 7% रिस्क जो आपके हैं वो कम होते रहेंगे। अब आप देख लें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 40 नंबर ऊपर है, आप उसको कम करेंगे तो आपके 7 × 40 30% कॉम्प्लिकेशन रिस्क कम हो सकती है। तो और ये वाहिद चीज है जिससे ये प्रूव किया गया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेथ का कॉज है वो है हार्ट अटैक। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाएगा। और और एक और बात ये कि अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो आपका स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाएगा। स्ट्रोक मीन फालिज का, हमने एक टॉक की थी कल उसके बारे में। और ये दुनिया में तीसरा बिगेस्ट कॉज है डेथ का, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकें तो। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे मज़ीद बातचीत करूँगा कि वो कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और कौन सी नेचुरल ट्रीटमेंट है या डाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड होपफुली आपकी सेहत
अच्छी होगी और आप एक भरपूर जिंदगी गुजार सकेंगे। थैंक यू।